नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जॉरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पे रूल्स, जो कि सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से, यानी नए पे रूल्स। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपका पे कितना होगा, किस हिसाब से पे मैट्रिक्स है, और आपका फिक्सेशन किस हिसाब से किया जाएगा, और आपको इंक्रीमेंट किस हिसाब से दिया जाएगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या ये फ़ायदा है कि जैसे ही कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा तुरंत उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो एज पर सेवन्थ पे कमीशन, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ पे बैंड एंड ग्रेड पे हैज़ बीन डिस्पेंस्ड। यानी सिक्स पे कमीशन में क्या था कि पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम था, वो सेवन्थ पे कमीशन में उसको बंद कर दिया है। उसके लिए नए लेवल हैव बीन अराइव्ड एट बाय मर्जिंग द ग्रेड पे विद द पे इन पे बैंड। यानी जो ग्रेड पे था और हमारा पे था उसको मिला के एक नया लेवल अब क्रिएट कर दिया गया सेवन्थ पे कमीशन में। The new pay structure has been devised in the form of a pay matrix to provide complete transparency regarding progression। यानी अभी सेवन्थ पे कमीशन में एक पे मैट्रिक्स को डिजाइन किया गया है, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और पे फिक्सेशन में भी बहुत वो इजी हो जाएगा, बहुत आराम से पे फिक्स किया जा सकता। फिर आता जो पे मैट्रिक्स कॉम्प्रोमाइजेज टू डायमेंशंस। यानी उस पे कम जो पे मैट्रिक्स है उसमें दो डायमेंशंस हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजेंट जो उसका हॉरिजेंटल रेंज है वो दिखाता है आपका लेवल, कि आप किस लेवल में काम कर रहे हैं या किस लेवल के आप एम्प्लॉई हैं। और जो वर्टिकल जो लेवल है, या सॉरी वर्टिकल जो रो है, वो आपका दिखाता है कि आप जिस लेवल में हैं उसमें आपका प्रोग्रेस, कि वर्टिकल लेवल पर कि किस लेवल पे आपका उसमें प्रोग्रेस है, यानी कितना आपका पे है उसमें। तो दो चीज़ें हैं पे मैट्रिक्स में, एक है आपका हॉरिजेंटल में आपका जो लेवल, और जो वर्टिकल लेवल में आपका प्रोग्रेस उस लेवल में। और सेवन पे कमीशन में टोटल 1 से लेके 18 तक पे लेवल इंट्रोड्यूस किए हैं गवर्नमेंट ने। तो हम देख लेते हैं कि जो 1 से 18 तक जो पे लेवल हैं उनमें क्या क्या सैलरी है उनका, वो भी हम देख लेते हैं। जो वर्टिकल लेवल में जो भी आपका प्रोग्रेस है उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो लगभग 3% के बराबर उसमें इंक्रीमेंट है, प्रोग्रेस है। यानी आप जैसे डाउन जाएंगे तो लगभग 3% का उसमें इंक्रीज है हर एक सेल में। और जो एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी लेवल का, जो स्टार्टिंग सेल का वैल्यू है वो उस लेवल का मिनिमम वैल्यू है इसमें पे मैट्रिक्स में। और जो ये पे मैट्रिक्स है वो 1 जनवरी 2016 से इफेक्टिव है। यानी 1 जनवरी 2016 के बाद में जो भी फिक्सेशन किया जाएगा वो इस पे मैट्रिक्स के हिसाब से किया जाएगा। और इसमें जो लेवल है, यानी लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक, वो किसी भी एम्प्लॉय की जो स्टेटस है उसको डिटरमाइन करता है। यानी किसी भी बंदे का जो स्टेटस है वो उसके लेवल से ही पता लगेगा कि वो किस लेवल का एम्प्लॉय है। तो एक हम यहाँ पर नज़र मार लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पे बैंड था सिक्स पे कमीशन में,
और अभी उसका नया लेवल 7 पे कमीशन में कितना उसका लेवल रहेगा या क्या लेवल तो उसको गवर्नमेंट ने बनाया है। तो जो पे भी यानी सॉरी पे बैंड 1 था 6 पे कमीशन में, उसका जैसे जो ग्रेड पे था वो 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, यानी 1800 से लेके 2800 तक जो भी ग्रेड पे था उसको पीबी 1 में गवर्नमेंट इंक्लूड किया हुआ था। अब उसको जो 1800 ग्रेड पे में जो एम्प्लॉय था उसका लेवल 1 है, और जो 1900 ग्रेड में था उसका लेवल 2, 2000 वाले का लेवल 3, 2400 रुपये ग्रेड पे वाले का लेवल 4, 2800 ग्रेड पे में जो बंदा ज्वाइन करता है उसका लेवल 5 होगा। और उसके बाद में आता है PB2 यानी पे बैंड 2, वो शुरू होता है 4200 ग्रेड पे से लेके 5400 रुपये तक। जो भी एम्प्लॉय हैं वो PB2 में आते थे। अब उनका लेवल चेंज करके गवर्नमेंट ने 6 से लेके 9 तक उनका लेवल बना दिया। तो जो बंदा 4200 ग्रेड में ज्वाइन करता है उसका लेवल होगा 6, जो 4600 में ज्वाइन करता है उसका लेवल होगा 7, और जो बंदा 4800 ग्रेड में ज्वाइन करता है उसका लेवल होगा 8, और जो बंदा 5400 ग्रेड में ज्वाइन करता है उसका लेवल होगा 9। फिर आता है PB3। PB3 5400 ग्रेड पे से स्टार्ट होकर 7600 तक रहता है उसमें। तो जो बंदा 5400 में ज्वाइन करता है उसका लेवल होगा 10, जो 6600 में ज्वाइन करता है उसका लेवल होगा 11, और जो बंदा 7600 इन 7600 में ज्वाइन करता है उसका लेवल होगा 12। तो PB3 लेवल 10 से लेके लेवल 12 तक जो PB3 था उसको लेवल 10 से लेवल 12 तक। फिर आता है PB4। PB4 स्टार्ट होता था जो ग्रेड पे थी 8700 से 10000, उसको अब उसको ख़त्म करके लेवल बना दिया है लेवल 13 और लेवल 14। जो 8700 ग्रेड पे में था उसका अभी लेवल 13 है, जो 8900 ग्रेड पे में था उसका लेवल 13A बना दिया है, और जो ग्रेड पे में 10000 में था उसका लेवल 14 गवर्नमेंट ने बना दिया है। अब लेवल 4 के बाद अपना आता है HAG, और जो मैक्सिमम पे स्केल है वो उन सब का शुरू होता है 18 सॉरी इस लेवल 15 से लेके 18 तक। तो अब हम देख लेते हैं कि लेवल 1 से लेके और लेवल 18 तक का मिनिमम एंट्री पे क्या रहेगा वो हम। तो पे मैट्रिक्स इसमें जो सबसे पहले है पे बैंड, फिर ग्रेड पे, और फिर लेवल है यानी जो वर्ड इसमें हॉरिजेंटल लगे थे लेवल 1 2 3 4 5 6 7 से लेके लास्ट में लेवल 18 तक। और उसमें फिर ये वर्टिकल आता है सॉरी आपका प्रोग्रेस उस लेवल के हिसाब से। तो इसमें नीचे चलते जाएंगे आप तो लगभग 40 यानी लगभग 40 इसमें जो टोटल लाइन है यानी रो हैं, और 18 ये कॉलम। तो इसमें 40 साल तक का यानी आपको एक यदि लेवल में रहते हैं तो उसके लिए प्रोग्रेस दिया हुआ है कितना सैलरी होगा। उसमें 1800 का देखिए लेवल ए 18,000 रुपये मिनिमम सैलरी है। 1900 का लेवल 2 19,900 इनिशियल सैलरी है उसका। 2000 ग्रेड पे का लेवल 3 21,700 उसका एंट्री पे है। तो जो सेल 1 में जो दिया हुआ है ये उसका एंट्री पे होगा। जैसे 2800 का 29,200 एंट्री पे है उसका लेवल 5 होगा। 4200 का लेवल 6 होगा उसका 35,400 एंट्री पे होगा। तो जैसे ही आपका प्रमोशन होगा तो नेक्स्ट लेवल में या जो वैल्यू है वो आपको दे दी जाएगी। तो ऐसे करके ये पे मैट्रिक्स गवर्नमेंट ने 7 पे कमीशन में इंट्रोड्यूस की है। इसके हिसाब से आपका पे फिक्सेशन किया जाएगा। इसमें हर जैसे ही आपका इंक्रीमेंट होगा तो नीचे आप चलते जाइए प्रोग्रेस कंटिन्यूशन में, तो बहुत इजी हो जाएगा किसी भी बंदे का जो भी पे फिक्स करने में पे मैट्रिक के हिसाब से। जो नया पे कमीशन है उसमें फिक्सेशन किस हिसाब से किया जाएगा किसी बंदे का, यानी पे फिक्सेशन इन न्यू पे स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली जो इसमें पहला है वो पहले से ही अभी जैसे 2017 चल रहा है
तो पे फिक्सेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो भी कैंडिडेट या बंदा अभी नया ज्वाइन करने वाला है, वो यदि डायरेक्ट ज्वाइन करता है तो उस जो मैट्रिक्स का उसका मिनिमम एंट्री पे है वो उसको दिया जाएगा। क्योंकि उसके लिए ये चीज़ जो है तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें आता है कि यदि किसी बंदे का प्रमोशन होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो उसका फिक्सेशन किस हिसाब से किया जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा उस लेवल में, कि जिस लेवल में उस यानी प्रेजेंट में जो लेवल है उस लेवल में उसको एक इंक्रीमेंट देके जो भी नेक्स्ट वैल्यू है नेक्स्ट लेवल में, वो जिस ग्रेड पे के लिए प्रमोट हो रहा है वहाँ पे उसको लोकेट करना होगा। तो यदि सेम वैल्यू वहाँ मिल जाती है तो उसको नेक्स्ट लेवल की उस सेल में फिक्स कर दिया जाएगा। और यदि नेक्स्ट लेवल में जो वैल्यू है एक इंक्रीमेंट देने के बाद में नहीं मैच होती, तो जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वहाँ उसका फिक्स किया जाएगा। यदि सेम वैल्यू मिल जाती है तो नेक्स्ट लेवल में वो वैल्यू फिक्स किया, नहीं मिलता तो उसको नेक्स्ट हायर जो भी वैल्यू है वहाँ पे उसका फिक्स किया जाएगा यदि किसी बंदे का प्रमोशन होता है तो। और यदि मान लो किसी बंदे का जो एमएससीपी मिलता है उस टाइम में उसका किस हिसाब से फिक्सेशन किया जाएगा। तो इसमें बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नॉर्मल प्रमोशन शैल बी अलाउड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। जो सेम नॉर्मल प्रमोशन के टाइम है वही या उसी तरीके से उसका फिक्सेशन किया जाएगा एमएससीपी के टाइम पे भी। उसको आगे एक 3% का इंक्रीमेंट देके नेक्स्ट सेल में उसको फिक्स किया जाएगा उसका सैलरी। और मान लो कि 3% उसका दिया और फिर भी नेक्स्ट सेल में नहीं हुआ, तो जो भी हायर है नेक्स्ट सेल में उसको तो वो फिक्स किया जाएगा उसको। तो ये चीज़ था कि उसका फिक्सेशन किस हिसाब से किया जाएगा। फिर इसमें आता है कि ऑप्शन टू चूज द डेट फॉर फिक्सेशन ऑफ पे। यानी किसी बंदे के पास में अभी 7th में ऑप्शन दिया है कि वो अपनी पे फिक्स करवाने के लिए ऑप्शन चूज कर सकता है कि उसे कब से अपना पे फिक्सेशन करवाना है। और in the case of promotion and MSCP, the employees can give an option within 1 month from the date of appointment। यानी यदि किसी बंदे का प्रमोशन हो रहा है और उसको एमएससीपी मिल रही है तो उसके पास में ऑप्शन है अपना पे फिक्स करवाने का कि वो कब से अपना पे फिक्स करवाना चाहे, वो उसको विद इन 1 मंथ ऑफ प्रमोशन के लिए देना होगा। फॉर फिक्सेशन ऑफ पे इन द न्यू पोस्ट आइदर स्ट्रेट वे फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू द न्यू पोस्ट और फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द ओल्ड पोस्ट। यानी उसको ऑप्शन देना है कि यदि एक तो फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन उसको अपना फिक्सेशन करवाना है या उसका जो नेक्स्ट डेट ऑफ प्रमोशन है उससे उसको अपना पे फिक्स करवाना है, उसके लिए उसको ऑप्शन देना होगा। और इसमें है कि द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज इज फाइनल। यदि आपने एक बार ऑप्शन चूज कर लिया तो फाइनल है, नॉर्मल कंडीशन में उसको रिवाइज नहीं किया जाएगा। और जो ये जो ऑप्शन है फिक्सेशन ऑफ पे का, वो इज नॉट अवेलेबल इफ द अपॉइंटमेंट प्रमोशन इज टू एन एक्स कैडर और ऑन एडॉक बेसिस और ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये जो ऑप्शन है पे फिक्सेशन का वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए और जो एडॉक बेसिस पे जो थे उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप प्लीज़ एक लाइक मार दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे अगले वाले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस हिसाब से 7th पे कमीशन में इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे और
क्या क्या कंडीशन है इंक्रीमेंट देने की उसके बारे में। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।